दोस्तों नमस्कार। मैं हूं पवन ढाकला। दोस्तों इतिहास बहुत कुछ समेटे हुए है और पढ़ने से, विश्लेषण करने से, मेहनत करने से कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। देखिए दोस्तों, अभी कुछ दिनों से या एक दो साल से किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का विरोध करने के लिए, हम नहीं कहते कि वो सच है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जैसे जैसे गहन अध्ययन करते जा रहे हैं, सच्चाइयां सामने आती जा रही हैं। अब बादली 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 बहुत लोगों के मुंह से सुन रहे हैं। एक वीडियो भी मैं दिखाऊंगा आपको इसके बाद। दोस्तों, आज मैं अपनी माता जी के पास बैठा हुआ था। उम्र है करीब 80 वर्ष। अनपढ़ है और तो बातों बातों में उन्होंने मुझे बताया कि जो हम सुनते थे वो ये सुनते थे कि हम उजड़ के आए थे और 80-84 गांव ये बसाए थे। सिर्फ ये उनको पता है, और ये नहीं पता उनको कि हम कहाँ से उजड़ के आए थे, कैसे हुआ था। लेकिन ये बात उन्होंने भी अपने माँ बाप से सुनी हुई है। अब जो सच्चाई निकल के सामने आई है बादली की, क्योंकि दोस्तों आप अपनी जनसंख्या से हिसाब लगाइए। आज से 50 वर्ष पूर्व आज जिस गांव की जनसंख्या 2000 है, उस गांव की जनसंख्या करीब करीब 100, 150, 200, 300 थी। इससे ज़्यादा नहीं थी। तो 1760 में एक युद्ध हुआ था मोहम्मद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। 1760 में, जो हम 61 कहते हैं, वही बात है। और वहां से उजड़ने के बाद लगा लो, हारने के बाद लगा लो, बिखरने के बाद लगा लो, जो भी लोग वहां से बचे हुए थे वो लोग यहाँ पर आकर इस एरिया के अंदर बस गए। और यहीं से कहीं कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, ये बात सिद्ध होती है। तो जो बादली बलिदान दिवस है, ये मनाने के अगर सच्चे हकदार हैं तो वो हैं मराठास। ये वीडियो देखिए आप। राम राम भाई सब ने। कई दिनों से हमारी रोड कॉम के अंदर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चली हुई है बादली को लेके कि बादली में बादशाह के साथ रोडों का युद्ध हुआ था जिसमें बहुत सारे रोड बलिदान हो गए थे। तो उसकी एवज में हमारे समाज के लोगों ने बादली बलिदान दिवस मनाया है। आखिर इस बादली की लड़ाई का सच क्या है, सच जानना जरूरी है। हमारी पीढ़ी को पता होना चाहिए कि आखिर सच क्या है। अगर हमारे लोग इतने दावे से ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारा बलिदान हुआ है तो कुछ ना कुछ तो बात है। और यही चीज़ मैंने जानने की कोशिश की है। मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक की लाइफ के ऊपर सारी बुक पढ़ी, मुझे कुछ नहीं मिला, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुई रोडों के साथ। और सबसे पहले इसके बारे में रामदास जी ने बताया कि 1208 में जो मुस्लिम कैलेंडर के अकॉर्डिंग लड़ाई हुई थी रोड बादशाह की और कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ। अगर उस कैलेंडर की डेट निकाल के देखे जो मुस्लिम कैलेंडर की, वो बनती है 1793 में। 1793 में इस देश में कोई भी कुतुबुद्दीन ऐबक नाम का बादशाह था ही नहीं। तो फिर इस बादली का सच क्या है? तो भाई मुझे इसका सच मिला है 1925 की एक किताब में, जिसको लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक बहुत बड़े हिस्ट्री के प्रोफेसर कालीगो रंजन ने लिखा था। इस किताब का नाम है द हिस्ट्री ऑफ द जाट्स। इस किताब के पेज नंबर 113 पे बादली की लड़ाई का जिक्र कर रखा है। और इस लड़ाई में हुआ क्या था, किसके बीच हुई थी, वो भी बताता हूँ आपको। और इस किताब के अकॉर्डिंग बादली में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था और वो लड़ाई हुई थी मोहम्मद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। और ये लड़ाई हुई थी जनवरी 1760 में, जिसमें मराठों के कमांडर थे दाताजी सिंधिया जी और अफगानों के कमांडर थे मोहम्मद शाह अब्दाली। और इस युद्ध में 10,000 मराठा सैनिक शहीद हो गए थे भाई। और इस बादली वाली लड़ाई को हारने के बाद मराठों ने फिर से अपनी सेना को इकट्ठा किया और महाराष्ट्र में संदेश भेजे। और उसके बाद अगले ही साल 14 जनवरी 1761 को सदाशिवराम बाहू के नेतृत्व में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी अफगानों और मराठों के बीच में। तो ये था सच भाई बादली की लड़ाई का। बादली में मराठों ने बलिदान दिया है और बादली की लड़ाई भी मराठों ने लड़ी है। और असल में तो ये बादली बलिदान दिवस मराठों को मनाना चाहिए, क्योंकि 1760 में 10,000 मराठे शहीद हुए थे बादली की लड़ाई में। तो ये आपकी बैटल है, आपने लड़े, आपके पूर्वज इसमें लड़े और मराठों ने बलिदान दिया है इस बादली की लड़ाई में। आई एम नॉट क्लेमिंग लाइक अ रोड आर अ डिसेंडेंट ऑफ मराठा, आई एम नॉट क्लेमिंग लाइक दैट्स अ डिफरेंट मैटर। इसके ऊपर रिसर्च करने की जरूरत है। बट बादली की लड़ाई हुई है, इसमें शहीद हुए थे वो मराठे हुए थे।
ये थी बादली की लड़ाई की सच्चाई। अब हमारा समाज इसको ये कह के मना रहा है कि इसमें राजा रोड का बलिदान हुआ था, लेकिन राजा रोड का जो टाइम पीरियड बताया जाता है वो 2500 साल पहले का है। 2500 साल पहले बादली में तो कोई लड़ाई हुई नहीं थी। हमारे समाज में लोगों को पता ही नहीं है कि भाई बादली में किसकी लड़ाई हुई थी, किसका युद्ध हुआ था, किसका बलिदान हुआ था, पता नहीं है भाई। ये असली बादली की लड़ाई का सच जो मैंने आज आपको बताया। और भाई मुझे पता है इस वीडियो के बाद बहुत सारे भाई मुझे गाली देंगे, ट्रोल करेंगे कि तू क्या बकवास कर रहा है। भाई मेरी अपनी तरफ से बकवास नहीं है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। और मैं मराठा भी नहीं हूँ, मैं रोड मानता हूँ खुद को, लेकिन जो सच्चाई है वो बतानी चाहिए। हमने कल बलिदान दिवस मनाया, हमें यही नहीं पता उसमें हमारा सेनापति कौन था, कौन राजा था, उसका कोई चित्र नहीं, उसका कोई नाम नहीं कहीं पे। तो भाई जो सच्चाई है वो पता होनी चाहिए सबने। और भाई आप कोई भी दिवस मनाओ, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, मैं इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा। बट 1760 में बलिदान होने वाले बादली की लड़ाई में तमाम शहीदों को मेरा सत सत नमन, उन तमाम मराठा योद्धाओं को सलाम। ये वीडियो आपने देख लिया दोनों। अब जो लोग सही में इतिहास में इंटरेस्टेड हैं और जानना चाहते हैं, पहले तो जरूरत नहीं है, आज की तारीख में हम सक्षम हैं, हर व्यक्ति हमें जानता है और इतिहास हमेशा शोध का विषय रहेगा, ये कभी भी कंफर्मेशन नहीं हो सकती क्या। लेकिन बजाय इसके कि हम एक ऐसे इतिहास की तरफ अपने बच्चों को मोड़ें जिसका कोई सर नहीं है, जिसका कोई पैर नहीं है, जो कहीं लिखा नहीं हुआ, सिर्फ 5-10 समाज के उन लोगों की बनाई हुई कहानी है जिनके पास ना तो कोई काम है, और काम है तो सिर्फ चंदा उगाई का और उस बेस पे ही काम करना। दोस्तों बात कड़वी है लेकिन सच है। मैं आपसे आग्रह करूंगा इस वीडियो को शेयर करें और लोगों तक ये बात जरूर पहुंचाएं।